रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, लिपिड पढ़ लिया, प्रोटीन पढ़ लिया एंड न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ लिया। लास्ट टॉपिक हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में है, जो कि हमारे पास है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं? देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमारे पास था हॉपकिंस। हॉपकिंस ने 1912 में ये कुछ रिसर्च कर रहे थे। इनको पता चला कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। मतलब सिंपल सा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड वगैरह के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती हैं। उस वक्त इन्होंने उसको कहा था एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। इन्होंने क्या कहा था? एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। बाद में दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फंक। जो साइंटिस्ट थे फंक, इन्होंने विटामिन B1 डिस्कवर किया था, जिसे कहते हैं थायामीन। इन्होंने फिर इसको नाम क्या दिया? विटामिन। आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि विटामिन का नाम किसने दिया, तो हमारे पास वो कौन थे? फंक साइंटिस्ट थे जिन्होंने विटामिन B1 को डिस्कवर भी किया था। तो विटामिन क्या होते हैं? एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा भी हमें चाहिए होते हैं। तो विटामिन की क्लासिफिकेशन देखें तो विटामिन की दो क्लास हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन, दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में हल हो जाते हैं, ठीक है, जैसे विटामिन बी एंड विटामिन सी। These both are those vitamins which are dissolved in water. ये दोनों ऐसे विटामिन होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा नॉट स्टोर इन बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते। अगर हम एक्सेस अगर लेना, अगर ज्यादा विटामिन बी और विटामिन सी हम खाएं तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं, स्टोर नहीं होते। इसके अलावा नॉट हार्मस, और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाते वाटर सोल्यूबल विटामिन। इसके अलावा ये हमें कहां से मिल सकते हैं? ये हमें मिल सकते हैं सीरियल से मिल सकते हैं, और हमें फ्रूट्स वगैरह से मिल सकते हैं। तो फ्रूट में विटामिन बी और सी ज्यादातर पाया जाता है। जैसे हमारे पास जो ऑरेंज है, ऑरेंज में विटामिन सी ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गए वाटर सोल्यूबल विटामिन जिसमें बी और सी होता है। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, हमें नुकसान भी नहीं देते, सीरियल और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैट सोल्यूबल विटामिन। इसमें आते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए डी ई के ये वो विटामिन होते हैं जो फेट में हल हो जाते हैं, फेट में सोल्यूबल होते हैं। इनको हल करने के लिए हमारी बॉडी में फेट होना लाजमी है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में स्टोर भी हो जाते हैं। फेट हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो फेट जब डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी में स्टोर भी हो जाते हैं। अगर हम ये एक्सेस अमाउंट में लें तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखना, फैट सोल्यूबल वाले नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वाटर सोल्यूबल वाले नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन फैट सोल्यूबल वाले हमें नुकसान पहुंचाते हैं अगर हम एक्सेस में इसको लें, ज्यादा अगर हम इसको इस्तेमाल करें। जैसे विटामिन ए अगर ज्यादा इस्तेमाल करें तो हमें हेडेक हो सकता है। विटामिन डी इस्तेमाल करें तो हमारे बोन्स में पेन हो सकता है। विटामिन ई ज्यादा इस्तेमाल करें तो हमें हेडेक हो सकता है। और विटामिन के ज्यादा इस्तेमाल करें तो हमें लिवर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इनके साथ होती हैं एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने पर, तभी ये लिमिटेड इस्तेमाल करने चाहिए। और ये हम कहां से हासिल कर सकते हैं? ये लिपिड में ही पाए जाते हैं, लिपिड से भी ये विटामिन हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने कहा कि विटामिन के बारे में रिसर्च की थी हॉपकिंस ने, जिन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह के अलावा भी हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एसेसरी ग्रोथ फैक्टर्स। बाद में फंक ने, जिन्होंने B1 डिस्कवर किया था, उसको विटामिन का नाम दे दिया। फिर विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वाटर में हल हो जाते हैं, बी एंड सी होते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर भी नहीं होते और हमें नुकसान भी नहीं देते, और ये पाए जाते हैं सीरियल्स एंड फ्रूट्स में। जबकि विटामिन फैट सोल्यूबल वाले जो होते हैं ए डी ई के होते हैं, और ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और ये हमें इसे लिपिड से हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।